प्रेस वार्ता में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरे का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाओं में उनकी और उनके साथियों की मृत्यु भी हो सकती थी। शंकराचार्य ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया है जानबूझकर उन्हें असुरक्षित हालात में डाला गया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने पूरी घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा यदि समय पर सतर्कता न बरती जाए तो बड़ा हादसा हो सकता था। शंकराचार्य ने निष्पक्ष जाँच की मांग की है। उन्होंने आरोप के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल मच गई है। शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ना तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने ना तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। महाराज जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। महाराज जी विवाद रूप से है, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। पूछो और महाराज जी। अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। ठीक है महाराज जी। कल आपके अलावा और भी कोई किसी महाराज जी बीच का रास्ता है इसका कि आप प्रशासनिक। अरे भाई देखो, बीच का रास्ता, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम आपको जितना साधुवाद दे कम है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने, अभिमुक्तेश्वरानंद नाम के सन्यासी ने 12 बजे या 9:47 से जो घटना शुरू होती है, लगभग 11:30-12 बजे तक, जिसके बारे में वहां से हटा करके वो लोगों ने समझा कि खत्म हो गया। रात के 1 बजे तक पालकी पर बैठ करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए, बताइए। अगर भूल नहीं सुधारी गई है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हमने पूरा मौका दिया। अगर वो शाम तक भी आते और कहते कि गलती हो गई, चलिए कम से कम स्नान तो कर लीजिए, तो हम तैयार थे स्नान करने के लिए जाएंगे। हमने यहाँ पे सबको कह भी दिया था कि अगर वो आएंगे हम जाएंगे। बीच में कई लोग वार्ता के लिए भी आए, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, कुछ प्रशासन के लोग थे, वो आए ऐसा करते तो ऐसा करते। हमने कहा हाँ महाराज जी। तो हमने पूरा मौका दिया। रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे। अगर वो आते, आके हमको ले चलते, कह देते कि क्षमा याचना। क्षमा याचना शब्द ऐसा है कि वो कह भर दिया जाए, उसके जवाब की अपेक्षा नहीं होती।